वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर है बीए सेकंड सेमेस्टर का। आपको बता दूं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की परीक्षाएं जो हैं सम सेमेस्टर की वो प्रारंभ हो चुकी हैं और हिंदी का फोर्थ सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर हुआ था, मैंने सॉल्व करवा दिया है। आप लोगों ने देखा भी होगा, मैंने दोपहर में ही उस वीडियो को एक प्रकार से अपलोड कर दिया था, आप लोगों ने देखा। ये है सेकंड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर 2023 का एग्जामिनेशन। अभी ये आज का या कल का पेपर है, मेरे पास आया। आपको बता दूं आज का ही होगा शायद, ठीक है, या कल का है, कभी का है, लेकिन जब मेरे पास आया तो आज ही मेरे पास आया है ये। हाँ, ये 30 तारीख का यानी कल का पेपर है, ओके। और पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर है जिसमें पॉलिटिकल थियरी आपको पढ़नी है। पॉलिटिकल थियरी से जो बनने वाले प्रश्न हैं उसके बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। मतलब जो आपका क्वेश्चन पेपर पूछा गया था उस प्रश्न को मैं सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। पॉल 104 यानी कि ये पेपर का कोड है, तो आप सभी को पता होगा, तो इसी का ये आंसर की है। CBCS पैटर्न पर परीक्षाएं होती हैं DDU की, यानी अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय, यानी कि लिखित परीक्षा भी होती है और ऑब्जेक्टिव परीक्षा भी होती है, ठीक है। 30 तारीख को ये पेपर हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और आइए 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन्हीं 40 प्रश्नों पर चर्चा करने का प्रयास करते हैं। तीव्र गति से हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है हु हैज़ डिमांडेड द राइट ऑफ प्रॉपर्टी, यानी किसने संपत्ति के अधिकार की मांग की है। तो संपत्ति के अधिकार की मांग किस विचारधारा में की गई है? उदारवाद में की गई है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लिबरलिज्म, ओके। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, दूसरा नंबर प्रश्न है हु सेड पॉलिटिकल साइंस बिगिन एंड एंड्स विथ द स्टेट, यानी किसने कहा है कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन राज्य जो हो, मतलब राजनीति विज्ञान का अध्ययन राज्य से शुरू होता है और राज्य पर ही समाप्त होता है। ऐसा कहने वाले विद्वान कौन है? तो ऐसा किसने कहा भैया? ऐसा कहा है डॉक्टर गार्नर महोदय ने। ऑप्शन नंबर इनका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। हु इज़ द ऑथर ऑफ ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स जो पुस्तक है इसके लेखक हैं ग्राहम वालास। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन छात्रों ने ए लगाया उनको नंबर मिलेगा। चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया था व्हेन डिड द राइज ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस टेक प्लेस, यानी आधुनिक राजनीति विज्ञान का उदय कब हुआ माना जाता है? तो आधुनिक राजनीति विज्ञान का जो उदय माना जाता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार। जिन्होंने डी लगाया होगा उनको नंबर मिलेगा। पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया था पॉलिटिकल साइंस इज द साइंस ऑफ पावर हुज स्टेटमेंट दिस, यानी राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, किसका कथन है? तो ऐसा किसने कहा था भैया? ऐसा कहा था कैटलिन महोदय ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ए लगाया उनको नंबर मिल जाएगा। और आपकी परीक्षा अभी अगर नहीं हुई है तो आपकी परीक्षा में ये प्रश्न आ सकते हैं, तो इन प्रश्नों को एकदम से रट लीजिएगा। अगला प्रश्न है हु डज पुलिस, यानी यहाँ पर पुलिस होना चाहिए लेकिन गलत लिखा है, ठीक है। तो पालिस मीन इन ग्रीक, यानी यूनानी भाषा में जो पॉलिस शब्द है उसका क्या अर्थ है? तो पॉलिस का मतलब होता है राष्ट्र। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेशन से उसका संबंध है। सातवां क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न है हु हैज़ रिटन रिपब्लिक, रिपब्लिक पुस्तक किसकी है बताएं? रिपब्लिक पुस्तक की रचना किसने करी है? आप सभी को पता होगा प्लेटो ने लिखा है रिपब्लिक पुस्तक। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा सातवें का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, आठवां प्रश्न आपसे पूछा गया है। ये सारे के सारे प्रश्न जो पूछे गए हैं मेरे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर को अगर आप देखिएगा तो सारे के सारे प्रश्न वहीं से आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 2022 वाले मॉडल पेपर जो पड़े हुए हैं हर एक सब्जेक्ट का, मैं अभी एक बार फिर से आपको सचेत कर रहा हूं कि एक बार बीए क्रेकर यूट्यूब चैनल हमारा दूसरा चैनल है, बीए क्रेकर पर आप जाइएगा। प्लेलिस्ट में वहां पर मैंने सारी प्लेलिस्ट की जितनी भी मतलब जितनी वीडियो थी 2022 की सेकंड सेमेस्टर की वो सारी वीडियो अवेलेबल करवा दी प्लेलिस्ट में। तो आप उसी चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएगी, आप आसानी से पढ़ लीजिएगा। द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है? रिटर्न ऑफ द प्रिंस बुक, द प्रिंस को पुस्तक को लिखा किसने है? मैकियावेली ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आठवें का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, 9वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हु प्रपाउंडेड द थियरी ऑफ क्लास स्ट्रगल, यानी वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है उसके प्रतिपादक कौन है? मैंने ऑलरेडी आपको बार बार समझाया, वर्ग संघर्ष की बात जहां पर होगी वहां पर नाम आएगा कार्ल मार्क्स का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 10वां प्रश्न आपसे पूछा गया था हु इज रिलेशन टू थिंकर फॉर फिलर स्टेट, यानी चौखंबा राज्य का जो संबंध है किस विचारक से है? तो चौखंबा राज्य के बारे में जो बताया वो किस विद्वान ने बताया भाई? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की अवधारणा है ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, 11वां नंबर प्रश्न है हाउ मेनी चैप्टर्स इन
मनुस्मृति, यानी मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं? तो मनुस्मृति में 12 चैप्टर हैं, 12 अध्याय हैं, 2684 श्लोक हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साहब देखिएगा, 12वां नंबर प्रश्न है, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल कंडीशन ऑफ डेमोक्रेसी। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त नहीं है? लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त क्या नहीं है? देखिए, स्वतंत्रता, समानता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये लोकतंत्र की आवश्यक शर्तें हैं, जबकि प्रतिबद्ध न्यायपालिका यानी कि जो कमिटेड जुडिशरी है, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। 13वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, विच एमंग द फॉलोइंग इंडिफिनिट या इंडिफाइनाइट टू टाइप्स ऑफ इनइक्वलिटी, नेशंस इक्वलिटी एंड कन्वेंशनल इनइक्वलिटी, यानी निम्नलिखित में से किसने दो प्रकार की असमानता की पहचान करी है? प्राकृतिक असमानता और पारंपरिक असमानता। तो ऐसे पहचान करने वाले जो विद्वान हैं उनका नाम है जे रूसो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न है, हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीक पॉलिटिकल थिंकर। निम्न में से कौन यूनानी राजनीतिक चिंतक नहीं है? तो यूनानी राजनीतिक चिंतन में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, इन तीनों का नाम आता है। एक दूसरे के गुरु शिष्य परंपरा से भी रिलेटेड हैं तीनों, जबकि मैकियावेली जो हैं ये इटली से रिलेटेड थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, हु इज़ कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। किसे राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है? तो राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है एरिस्टोटल को, यानी अरस्तु को। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे के सारे प्रश्न मैंने बताए हुए हैं और आपके परीक्षा में पूछे भी गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 16वां नंबर प्रश्न आप देखिएगा, प्लेटो फिक्स्ड द पॉपुलेशन ऑफ आइडियल स्टेट। प्लेटो ने आदर्श राज्य की जनसंख्या निश्चित किया था। कितना निश्चित किया था भैया? 10,000। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब आदर्श राज्य जो होगा उसकी जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 10,000 के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, 17 नंबर प्रश्न है, हु यूज्ड द टर्म स्टेट फॉर द फर्स्ट टाइम मॉडर्न फॉर्म। यानी किसने आधुनिक रूप में राज्य का प्रथम बार प्रयोग किया था? तो मैकियावेली ने प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। 70वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मैकियावेली जो थे वो राजनीति मतलब राज्य का प्रथम बार प्रयोग किया आधुनिक रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, 18वां प्रश्न आपके स्क्रीन में पूछा गया है, द बुक मॉडर्न डेमोक्रेसी इज रिटन बाय हुम। मॉडर्न डेमोक्रेसी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो मॉडर्न डेमोक्रेसी जो पुस्तक लिखी गई है लॉर्ड ब्राइस के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन नंबर ए दिया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या है भाई? प्रश्न आपका है, सीले हैज़ एसोसिएटेड पॉलिटिकल साइंस विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी सीले ने राजनीति विज्ञान को निम्न में से किससे संबंधित माना है? तो सीले महोदय ने जो परिभाषा दी है राजनीति विज्ञान की, वो परिभाषा उन्होंने कहा कि राज्य जो है सरकार का अध्ययन है। ठीक है, तो गवर्नमेंट के रूप में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। सीले ने राजनीति विज्ञान को सरकार से संबंधित माना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 20वां प्रश्न आप देखिएगा, बेस्ट डेफिनेशन ऑफ द स्टेट इज गिवन बाय हुम। राज्य की सर्वोत्तम परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो राज्य की सर्वोत्तम परिभाषा इनमें से गार्नर के द्वारा दी गई है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, 21 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सॉवरेनिटी इज द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ। संप्रभुता किसका आवश्यक तत्व है? कम्युनिटी का यानी समुदाय का, सोसाइटी का यानी समाज का, स्टेट का यानी राज्य का, या लेबर यूनियन यानी मजदूर संघ का? तो संप्रभुता जो है ये राज्य का आवश्यक तत्व है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, व्हिच ऑफ द ओल्डेस्ट थ्योरी ओरिजिन ऑफ स्टेट। यानी राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत जो है, डिवाइन थ्योरी जो है, ये जो राज्य की उत्पत्ति की सबसे प्राचीन सिद्धांत माना जाता है, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, नेम ऑफ द रेनाउंड बुक ऑफ हॉब्स इन विच बी एक्सप्रेस्ड सोशल कॉन्ट्रैक्ट व्यूज़। यानी हॉब्स की प्रसिद्ध रचना जिसमें उसने सामाजिक संबंधी विचार लिखे हैं, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है भैया सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, 24 नंबर प्रश्न है, हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो रूसो ही है सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 25 नंबर क्वेश्चन है, लेवियाथन भी पुस्तक उन्हीं की है, ठीक है, रूसो की ही है। अगला प्रश्न है, द वर्ड लिबर्टी इज ड्राइव्ड फ्रॉम लीबर। द वर्ड लीबर इज ऑफ विच लैंग्वेज। लीबर पार्टी से मतलब लीबर से बना लिबर्टी शब्द। लीबर शब्द किस भाषा का है? तो लैटिन भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर कॉल लिबर्टी द एंटोनिम्स ऑफ ओवर रूल, यानी निम्न में से कौन विद्वान स्वतंत्रता को अतिशासन का विलोम कहता है। तो ऐसा कहने वाले जो विद्वान है वो कौन है भाई। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 26वां का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीले ने ऐसा कहा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, इक्वलिटी इन सोसाइटी मीन्स लैक ऑफ, यानी समाज में समानता का निहितार्थ किसका, मतलब किसका अभाव है, बताएं। समाज में समानता का निहितार्थ किसका अभाव है भाई, विशेषाधिकारों का। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशेषाधिकारों का। ऑप्शन नंबर ए 27 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 28 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 28 नंबर प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, निम्नलिखित में से संसदीय सरकार का सर्वोत्तम उदाहरण है। देखिए संसदीय सरकार का जो सर्वोत्तम उदाहरण है वो कौन है भाई, वो अपना इस समय भारत है। बिल्कुल इंडिया इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। पहले इंग्लैंड था, अब इंडिया भी मान सकते हैं, क्योंकि इंडिया जो है जब से संसदीय सरकार बनी है तब से इंडिया एक प्रकार सबसे अच्छे तरीके से संसदीय शासन व्यवस्था पर खरी उतर रही है। हालांकि इंग्लैंड से ही संसदीय शासन व्यवस्था को लिया गया है। और जो अध्यक्षीय शासन व्यवस्था का जो सर्वोत्तम उदाहरण है वो है अमेरिका। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो आप लगाएंगे अमेरिका। अध्यक्षात्मक प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण जो है उस देश का नाम है अमेरिका, यूनाइटेड नेशंस ऑफ अमेरिका। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। 30वां प्रश्न आप देखिएगा, इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नेशन हेड इज, संसदीय प्रणाली में राज्याध्यक्ष होता है। तो राज्याध्यक्ष जो होता है नाम मात्र का प्रधान होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वेसी फेडरल हुज स्टेटमेंट इज दिस, भारतीय संविधान अर्धसंघीय है, यह कथन किसका है। तो भारतीय संविधान अर्धसंघीय है, ऐसा कहने वाले जो विद्वान हैं वो हैं केसी वेयर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, मीनिंग ऑफ सफ्रीज कुछ लिखा हुआ इज, मतलब मताधिकार का अर्थ है। मताधिकार मतलब अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए मत देना, स्वेच्छानुसार मत देना और मत देना, तीनों होता है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका 33 नंबर देखिएगा, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ लिबरलिज्म, यानी कि उदारवाद का जनक किसे कहा जाता है। तो उदारवाद का जनक की अगर बात की जाए तो कहे जाते हैं कौन भैया, बिल्कुल कौन कहे जाते हैं उदारवाद के जनक। करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल जॉन लॉक इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा 34 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, द वर्ड लेजीज फायर, यानी लेजेज फायर इज ऑफ विच लैंग्वेज, लेजेज फेयर शब्द किस भाषा का शब्द है। लेजेज फेयर जो है फ्रेंच भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, आथर ऑफ बुक लिबरिज्म इज, यानी उदारवाद पुस्तक के लेखक कौन है। तो उदारवाद पुस्तक के लेखक की अगर बात की जाए तो उदारवाद के जो पुस्तक के लेखक हैं वो हैं भाई लुडविग वान मिसेस। लुडविग वान मिसेस जो हैं ये उदारवाद पुस्तक के लेखक हैं। हालांकि इसमें ऑप्शन में दिया नहीं है, तो उदारवाद में जॉन लॉक का भी नाम आता है और जर्मी बेंथम वगैरह जो हैं, स्मिथ, जर्मी बेंथम, ये लोग जो है उसको बढ़ावा दिए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी लगा सकते हैं आप, उसमें कोई दो राय नहीं, तो डी आप लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें 36 नंबर प्रश्न है, हु इज़ द आथर ऑफ बुक फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का दर्शन पुस्तक के लेखक कौन है। तो इतिहास के दर्शन पुस्तक के लेखक जो हैं फटाफट से आप बताने का प्रयास करें कौन है भाई। 36 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, हीगल इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे फटाफट से। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 37 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, हु इज़ द ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि ऑर्गेनाइजर ऑफ सिग्निफिकेंस जो है सोशलिज्म, यानी वैज्ञानिक समाजवाद का प्रवर्तक कौन है। तो वैज्ञानिक समाजवाद के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। वैज्ञानिक समाजवाद के जो प्रवर्तक हैं वो है कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न है आपका, व्हिच इज़ एन एसेंशियल एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, कौन सा लोकतंत्र का आवश्यक एवं अभिन्न अंग है। तो ये कौन होगा इनमें से भाई, जनता जो होगी। करेक्ट आंसर पब्लिक, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, द स्टेट एंड रेवोल्यूशन वाज रिटन बाई, द स्टेट एंड रेवोल्यूशन किसने लिखी है पुस्तक। तो द स्टेट एंड रेवोल्यूशन पुस्तक के लेखक जो हैं वो है लेनिन, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 40 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा,
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन द ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूज़ इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में मूल्यों के आधिकारिक वितरण को निम्न में से कौन सा विद्वान विषय क्षेत्र के अंतर्गत मानता है। तो वो मानने वाले जो विद्वान हैं उनका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेविड ईस्टन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो सकता है। ठीक है, और इसका थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न है, हालांकि यहाँ पर डेविड ईस्टन महोदय ने विषय क्षेत्र के बारे में बताया है। ठीक है, डहल महोदय ने भी बताया है, हालांकि डेविड ईस्टन मुझे ज़्यादा लग रहा है, तो आप लोग देखिएगा बाकी। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपके बाकी तो सब में क्लियर है एकदम से, और ये थोड़ा सा प्रश्न थोड़ा सा मुझे इसमें डाउट सा लग रहा है, बाकी लगभग इसको भी 60 या 70% हमारा मतलब ये अनुमान कहता है कि ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा, और सभी लोग वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जो कि आप देखिए 40 क्वेश्चंस जो हैं ये आपके तैयार हो गए हैं, और ये प्रश्न ऐसे हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि अन्य विश्वविद्यालय में पूछे जाते हैं। और आपको बता दूं कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का अधिकतर क्वेश्चन पेपर को मैंने सॉल्व करवाया होगा, या 2022 वाले जो मॉडल पेपर हैं और क्वेश्चन पेपर हैं उनको आप देख लीजिएगा, सॉल्व करवा करके मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, BA क्रेकर यूट्यूब चैनल पर। तो आप जाइएगा, किस चैनल पर भैया जाएंगे, BA क्रेकर यूट्यूब चैनल है, कौन सा BA क्रेकर, ठीक है, BA क्रेकर यूट्यूब चैनल है, उसी BA क्रेकर यूट्यूब चैनल पर आप आसानी से जा करके देख पाएंगे। ठीक है, तो आप जाइएगा आसानी से BA क्रेकर यूट्यूब चैनल पर, प्लेलिस्ट वाले कॉलम में जाएंगे, आपको मिल जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। गुड नाइट, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सारे प्रश्न आपके क्लियर हो रहे हैं ना, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलें फिर हम चर्चा करेंगे फिर अगले वीडियो, और जो भी क्वेश्चन पेपर होगा आप लोग हमारे नंबर पर 91 61 93 60 62 मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिएगा। 91 61 93 60 62 इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपका जो पेपर होगा आप बढ़िया से PDF बना करके एकदम से साफ साफ फोटो खींच करके आप हमारे पास सेंड कर दीजिएगा, हम उसको सॉल्व करवाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।